all the beautiful viewers over there. How are you all? I hope everyone is doing absolutely well. Maybe you all wondering that long time no seen. Exactly. बहुत लंबे समय से हम नहीं मिले हैं. It's almost around 10 days we are not in contact with each other. We are not interacted. We didn't upload any video. So I really apologize for the delay of my videos. I don't want to give any excuse today as I gave in the last delay of my videos. I just want to say that it's a human nature. We do mistakes, and I know it's also the human nature that we forgive our loved ones, and I think that I do come in your loved ones list. If not, please be added to your loved ones list, because we all are humans and we all do mistakes and we all forgive our loved ones. So not wasting a single minute, I want to welcome you all in my YouTube channel Muskan Teaching Classes. I came here with a new topic, with more energy, with more confidence, and the topic is a very familiar topic. I think so. If it's not, make it familiar to all of you. I want to make it familiar to all of you. So it's a very usual topic we are going through, but we exactly don't know what we are doing in this. So my today's topic is you may say it's a formal and informal speech. Yeah. एक मैं स्पोकन इंग्लिश के एक बोली के प्रकार आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें कब कहाँ किस इंसान से किस तरह से बात करनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश. जैसे कि हम जानते हैं कि हम हर किसी से एक ही बोली में एक ही तरीके से एक ही लहजे में बात नहीं कर सकते. इसीलिए स्पीचेस को डिवाइड किया गया है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच में. नाउ यू मे बी वंडरिंग ये फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीचेस क्या है. जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम हर किसी से एक ही लहजे में बात नहीं कर सकते. फॉर्मल स्पीच में हम यूज़ करते हैं वी यूज़ फॉर सुपीरियर्स, वी यूज़ फॉर द पीपल हु आर इज़ ऑफ हाई स्टेटस, ओके, प्रोफेशनल वाइज, ओके. ऐसे लोगों के लिए हम फॉर्मल स्पीच यूज़ करते हैं जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, जो रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हैं और जो प्रोफेशनल वाइज हम ऑफिसेस में यूज़ करते हैं. उनके साथ हम किसी भी लहजे में बात नहीं कर सकते. बहुत तरीके से हमें बात करना पड़ता है, इसलिए उसे फॉर्मल स्पीच के अलग कैटेगरी में रखा गया है. एंड इनफॉर्मल स्पीच क्या है? इनफॉर्मल स्पीच हम अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं. इट्स अ कैजुअल लैंग्वेज, ओके. इस इनफॉर्मल स्पीच के टाइम हम ये नहीं सोचते, हम बात करते समय 1000 बार नहीं सोचते, जो भी हमारे मन में आता है फीलिंग्स नॉर्मल कैजुअली हम वो बोल देते हैं. इससे हमें ये डर नहीं होता है कि हमारे एक दो वर्ड्स अगर गलत भी हो जाते हैं तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता, बिकॉज वी आर फेमिलियर टू विद देम, वी आर इन इंटीमेट टर्म्स. So this is the difference between the formal and informal speech. It's very clear that in formal speech we talk to those people, we have to take care that at the place and the person we are talking to. So that is the only difference between the formal and informal speech. It is very clear that formal speech we used when we talking to the professionals, to the people who are is of high status एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन में जो रहते हैं उनके लिए हम फॉर्मल स्पीच की यूज़ करते हैं. एंड इनफॉर्मल स्पीच वी यूज़ कैजुअली टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर फ्रेंड्स एंड टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो. सो दिस आर द ओनली डिफरेंस. मैं आपको इनके बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं. आप ऑफिसेस में जाते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं किसी से बात करने, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनसे हमें किस लहजे में बात करना है. नॉर्मली हम जो नॉर्मल बोली यूज़ करते हैं वो उनके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते. सो ओनली दिस इज़ द डिफरेंस, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई टुक दिस वीडियो टू मेक यू अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल speech, which is a very important aspect of your life for the spoken English. So let's see the differences, the important elements you have to use while speaking formal and informal speeches. So you have to take care about the place I told you as before and the person to whom you are talking to. So in formal speech you can use full sentences, okay, and you can use the correct grammar and vocabulary. फॉर्मल स्पीच में आप शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर सकते, आधा अधूरी बात नहीं बोल सकते. आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करना होगा ताकि आपकी जो बात है कंप्लीटली सामने वाले तक
पहुंच पाए. So you have to use full sentences and correct grammar and vocabulary words in formal speech. Okay, and whereas in informal speech you can use short sentences and there is no proper grammar or vocabulary words you can use. अब normal कोई भी words use कर सकते हैं, grammar की तो बिल्कुल भी tension नहीं होती है जब casual language आप use करते हैं, because you had in intimate terms with the person you are talking to. So that is the reason why you don't have to take care so much of the vocabulary words and formal grammar. This is the 2 points. And the next thing, in formal speech you can't use contractions. Now you may ask, what are the contractions? Contractions are the shortened version of verbs which we use. So in informal speech we can use contractions. We use shortcuts, that is apostrophe लगा के हम जो use कर सकते हैं, I did, I will. So इसमें completely आपको I would लगाना होगा, आपको इसमें apostrophe लगा के words formal speech में use नहीं करना होगा. So no contractions are used in formal speech and contractions are used in informal speech. So idioms. So you can't use idioms in formal speech. Okay, मुहावरे, idioms means मुहावरे, आप idioms को use नहीं कर सकते हैं formal speech में. आपको completely full sentences, full vocabulary, beautiful vocabulary words, okay, and grammar का ध्यान रखना होगा. उसी तरह कोई contractions नहीं, कोई idioms आप formal speech में use नहीं कर सकते, because you are talking to the officials. You have to be very professional. So, and in case, whereas in case of informal speech you can use idioms, there is no problem with it. Okay, and next come to formal speech में आप passive voice का use करेंगे और informal speech में आप active voice का use कर सकते हैं. Okay, so in formal speech you can't use any phrasal verbs. Now what are phrasal verbs? Phrasal verbs are verbs which contain which are the verb, not verbs, sorry. Phrasal verbs are the phrases which contains verb and preposition and adverbs also. So they have individual meaning. So you can't use phrasal verbs again in formal speech, and in informal speech you can use phrasal verbs. And you can't use any abbreviations in formal speeches. As I told you, it's a very professionalism. You can't use any abbreviation. Abbreviation भी short forms ही है आपके verbs के. So आप abbreviations formal speeches में बिल्कुल भी use नहीं कर सकते in written and in speech also. So you can use abbreviations in informal speech as it is a very casual language, as I told you before. And you can't also use any exclamation marks in your formal speeches. And जब आप लिखते हो या बोलते हो, जब लिखते हो ऑब्वियसली लिखते समय ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करेंगे, या एक्सप्रेशंस है वो. सो वो एक्सप्रेशंस आप फॉर्मल स्पीच में स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस को आप शो नहीं कर सकते. इट्स नॉट एट ऑल अ प्रोफेशनलिज्म, इट्स रियली लुक्स लाइक अनप्रोफेशनल. सो आपको फॉर्मल स्पीच पे ये भी ध्यान रखना है कि कोई एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करना है. एंड whereas in the informal speech you can use exclamation marks. Okay, you can use the strong feelings as it's again is a casual language. So, and no imperatives. So you know what are imperatives? It's a kind of sentence. Imperatives में यहाँ आपको command और instructions use नहीं करना है, as again it's a formal language. तो यहाँ आप professionalism में अपनी high authorities से high status लोगों से बात कर रहे हैं, तो obviously वहाँ पे command और instruction की बात तो आनी ही नहीं है. But whereas, however, in informal speech you can use imperative sentences. We start with the verb, like as अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप कह सकते हो you may complete the form. It's a there is no imperative words used in this sentence in example. And in the same way, in informal speech you can use the examples, complete the form. So these are few differences between formal and informal speeches. These are the very important elements you can say. ये बहुत ज़रूरी तत्व है जिनको आपको फॉर्मल स्पीच और इनफॉर्मल स्पीच में, जो बहुत प्रोफेशनलिज्म है और बहुत एक कैजुअल लैंग्वेज है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. अब आपको क्लियर हो गया होगा ना, एवरीथिंग इज़ क्लियर दैट इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनी हाई स्टेटस पर्सन एंड हाई अथॉरिटी है, रिस्पेक्टेबल पोजिशन में कोई इंसान है, तो उससे आप बिल्कुल फॉर्मल स्पीच फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे. बिल्कुल कैजुअली उनसे बात नहीं करना है, वहाँ आपकी जो इमेज है काफ़ी डाउन हो जाती है.
एंड और इनफॉर्मल स्पीच जो है आप कैजुअली किसी के साथ भी, जिसके साथ इंटीमेट टर्म्स है मैंने कि कहा, आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इधर नॉर्मल लैंग्वेज में जिनसे बात करने में आपको बिल्कुल कोई हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं होगी. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक आई शुड हैव शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. इसलिए आज मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ और ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगी आपकी डेली लाइफ में, आपको किससे किस लहजे में बात करनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर इन टुडेज वीडियोज़. आई कम विथ मोर न्यू वीडियोज़ एंड मोर informative things in my upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.